नमस्कार अरहंत को, नमस्कार सब संत, नमस्कार जननी जनक, सोहे उपकार अनंत। नमस्कार सिधरा के सबई सुगत भगवान, नमस्कार सब बंधु जन, सुनो बुद्ध का ज्ञान। आदरणीय भाई बहनों, आज हम आप लोगों के समक्ष गुलशन कैसेट कंपनी चोपला इटावा के सौजन्य से ये नवीन प्रोग्राम लेकर के चल रहे हैं। महान सम्राट अशोक का कलिंग युद्ध सुनकर के आप लोगों को विदित होगा कि हमारे देश भारत में मौर्य साम्राज्य और शाक्य साम्राज्य की नींव कैसे पड़ी और कैसे कैसे राजाओं ने शासन किया। और हमारा साथ दे रहे हैं, संगति कर रहे हैं ढोलक पर रिंकू तूफानी, चिमटे पर बेपन मस्ताना पृथ्वी पर, और नक्काड़े पर हमारा विशेष सहयोग दे रहे हैं भाई उस्ताद अज्ञाराम जी। तो आ जाइए। आज सुमिरन करके महामाया को पद कमलन में ध्यान लगाए। ये ध्यान धरे हम नित्य रहत को हो। और ध्यान धरे हम नित्य रहत को, पद को जइयो ज्ञान बता। और विषहरणी मैया को सुमिरे नदिया काली के मैदान। अंदर पावन बनो है संकी साधा। एक 5 घड़ी को के मठिया तज के जननी कंठ के विराजो। और तीजो ज्ञान के सभा जुड़ी आई, जननी बारंबार प्रणाम। राम उस्ताद के हमारे सुंदर चोबे तुम देव रगा। ए सुमिरन करी
के मात पिता को जिनकी कोख के जन्म लवा, और श्रद्धे पिता श्री छोटे लाल के पद कमलन में कशी सुनवा। झुकी के तो के लागिले पा, और पावन ग्राम पर है मेरो डिस्ट्रिक्ट में न पूरी के दरमियान। कमलन में ध्यान लगा, और बुद्धि की प्रेरणा के उन्हें दीनी बुद्धि रे कथा समझा। भाई बहनों, हमारे साथ में हमारी अर्धांगिनी ललिता बौद्ध इस कैसेट में विशेष सहयोग प्रदान कर रही हैं, और बिशुनपुरा से चलकर के आए सागर साहब भी इस कैसेट में शरीक हुए हैं, और ये विशेष इतिहास आप लोगों के समक्ष ओमवीर बौद्ध की आवाज में सुनाया जा रहा है। ए पाटिल पुत्र महान नगर की कहानी भ्रात कहते पतला, पहले भूप के चंद्रगुप्त जी मौर्य वंश की ध्वजा लहरा। आदरणीय भाई बहनों, आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा। हमारे देश भारत में विदेशियों ने आकर के वोट डाल करके राज्य की शक, हूण, कुषाण, मुगल इत्यादि हर शासन में आकर के इस भारत को गुलाम बनाते रहे, लेकिन इस वीर सपूत चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में विदेशियों के पैर टिक नहीं पाए, तलवार की धार से खदेड़ करके बाहर निकाल दिया। ऐसा ही नहीं, चाणक्य गुरु की अनुकंपा पे बैठे शेर सिंहासन जा, और 25 वर्ष उम्र राजा की शासन सिंह चलाई दो भा। एक मिसाल है मेरे भाई बहनों,
जिस समय सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस हमारे देश भारत में युद्ध करने के लिए आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य की तलवार तो झेल नहीं पाया। अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में की और उन्हें दामाद बना करके वापस लौट गया। इतना ही नहीं भाई बहनों, ये दुनिया जानत चंद्रगुप्त को, जिनकी विषम के बजी तलवार। और मेरे बहन भाइयों, सभी को विदित होगा और पावन इतिहास है भारत को, वीर गाय के रहे शब्द। सुगति पाई राजा ने गद्दी पे कुमर दो तो बैठा। मेरे भैया, अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलकोला में जाकर के अंतिम गति को प्राप्त करने के बाद अपने प्रिय पुत्र बिंदुसार को वहां का शासक बनाया है। और क्या हुआ, बिंदुसार प्रतापी शासक अपनो शासन रहे चला। और है परिवार के बड़ो राजा को कछु तारीफ कही नहीं जा। एक रानियों के साथ में महाराज बिंदुसार अपना समय बिता रहे हैं मगध की गद्दी पर। और क्या हुआ है आगे, आज्ञाराम जी। और सो बेटा है राज रे वंश में एक से एक बलि शरदा। और बड़ी से छोटी उनकी रानी जो सुत्रांगी रही जहां। जन्म लियो है नामी पुत्र यशोद। और मेल जोल सब ही भयन में श्रोता सुनियो के ध्यान लगा। महाराज बिंदुसार अपनी प्रजा को सदैव पुत्र की भांति देखा करते थे। उनकी राज्य में अमन चैन खुशहाली चारों तरफ फैली हुई थी। धीरे धीरे हुआ क्या, एक बड़े प्रेम और हंसी खुशी से राजा शासन रहे कला। और पुत्र समान जनता को माने ना कहूँ से के भेद छुपा।
महाराज बिंबिसार बड़े ही कुशल शासक हुए। उनके शासन में जनता बड़े प्रेम के साथ में समय बिताती है, आदर सम्मान पाती है। बिंदुसार की कीर्ति सारे संसार में जब बढ़ने लगी, लेकिन इधर क्या हुआ, महाराज बिंदुसार की राज्य की जो राजधानी थी, जो तक्षशिला में बताई गई है, आए दिन तक्षशिला में विद्रोह भड़क जाता था। वैसे ही जब विद्रोह भड़क गया है तो वहां की जनता दुखी हो गई और महाराज बिंबिसार से फरियाद करके एक पत्र लिखा। और उस पत्र में क्या लिखा, आज्ञाराम जी, तक्षशिला के सभी प्रजाजन पुरवासियों ने पत्र लिखा है महाराज बिंबिसार के लिए। महाराज, ये तुम तो सुख से राज करो, राजा राज करो, राजा राज करो, प्रजा तुम्हारी भूप दुखारी। बड़ी गरीबी और आधीनी के साथ में विनम्र शब्द लिखे हैं उस खत के अंदर। और क्या लिखा है, बड़ो अन्याय मेरे संग में, मेरे संग में, मेरे संग में, और भ्रष्ट भय तुम्हारे अधिकारी। पत्र लिखने के बाद महाराज बिंबिसार के सामने प्रस्तुत किया है। पत्र खोल करके जब पढ़ा है महाराज बिंबिसार ने, फिर क्या हुआ, ये बाची पाती के धड़क की छाती, ऐठा परो रे पेट में जा, और बड़ी हकीकत के जब राजा ने मन में सोच के सोच रहेगा,
नौजवान साथी, आज जैसे ही महाराज बिंदुसार ने सभी समाचार पाए हैं, मन में खिन्नता हो गई, विचार करने लगे हैं कारण क्या है। हमारी राज के अंदर बार बार विद्रोह फैलना ये अच्छी बात नहीं है। उसी समय महाराज बिंदुसार ने अपने जेठ पुत्र सुसीम को अपने पास में बुलवाया और क्या बोले हैं। और बस बुलाई लो तो बेटा को, राजा मन की करे समझा। अरे विद्रोह फैलो के तक्षशिला में, ताको करी हो कौन उपाय। राजा जीवित प्रजा दुखी, तो ऐसे जीवन करे धिक्कार। आज पिता की बात सुनकर के सुसीम कहने लगे हैं, बात क्या है पिताजी, जरा ठीक से बताइए। उसी समय महाराज बिंदुसार कहने लगे हैं, बेटा जाकर के विद्रोह शांत करना तुम्हारा परम कर्तव्य है, इसलिए अश्व तैयार करो, फौज लेकर के शीघ्र ही चले जाओ। हुआ क्या, सुन के बात का पिता अपन की, बेटा सुबे भो है सदा। और पैदल पलटन के हाथी घोड़ा, सैनिक सज गए हैं कई हजार। समय रहियो तुम संग वहां खेले ओ तलवा। ये ललकता प्यारी का नारी हमारी, जल्दी तिलक के दियो लगवा। और नी के मन से कहतेगा दे दो, जो मैदान के फल तलवा। और क्या हुआ बेटा विपन, अब तो सबई फौजें सज के तक्षशिला पे पहुंच गई हैं। अब तो सबई फौजें सज के राजधानी में पहुंच गई है।
प्रकार से जो है सभी फौजें सजने के बाद तक्षशिला में जब पहुंच जाती हैं और वहां के पुरवासियों ने जब फौजों को देखा, आज फौजें देखी नगर निवासी तो मन में सोची सोची रहेगा। पाती भेजी मैंने शांति शहरे तो गए फौज ले आ। और दहशत तुम्हारी है नगरी में हो, दहशत तुम्हारी है नगरी में, पहरो आई न भीतर हो जाए। जागत देखी कुसुम ससीमन, जागत देखी कुमर सुसीमन, जंडेली दो हुक्म सुना। एक घेरा पकड़ो सबको मारो, कोई एक वचन नहीं पा। ये जनता जानी प्राण की हानि, अब नहीं बचे प्राण हमारे। सभी सोच रहे मन अपने, अब हम कौन भार में जाए। मेरे भैया, आज जैसे ही सुसीम ने जब देखा है कि नगरी से कोई बाहर नहीं आ रहा है, उसी समय क्या किया है सुसीम ने, ये हुक्म सुनाई दौरे चंडेली, अब क्यों राखी के देर लगा। घेरो पकड़ो के शब को मारो, देव करनी को के मंजा चखा। क्रोध में आए गए के नगर निवासी, अपनो रुद्र के रूप लोधा। काऊ ने पकड़ी थी भाला बरछी, काऊ ने फरसा के ले हैं उठा। फौजन पे शंका जी ने काल कीना, और दोनों फौजें कई के मिली हुई गई, भूमि के बदन लगी थी तलवार। और विषम मारा है पूरा पासन की, सुसीमा हाहा करत मना।
आज जैसे ही पूर्ववासियों ने अपने हाथ में तलवार लेकर के आगे युद्ध क्षेत्र में उतर करके हाथ दिखाई हैं, सुसीम के पैर उखड़ गए, फौजों की दशा खराब हो गई, छिन्न भिन्न हो गई। और क्या हुआ? आरे भाजी फौजें के मगध राज्य की शबने दारी के दे हत्या। और हलचल मच गई सुसीम पेट में, लीली लारी के पेट ना जा। भागत जाबे देखत जाबे, पीछे पूर्ववासी परे हैं टुराए। और जियत जो बच जाओ तक्षशिला से, तो मैया के दूध हरा। सुसीम जानी के प्राण की हानि, बनाई बची है प्राण हमार। और तुरंत ही फांद के बैठी गए घोड़ा, युद्ध से भागे हैं पीठ दिखा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज युवराज सुसीम से जब तक्षशिला का युद्ध बर्दाश्त नहीं हुआ, वहां से वो पीठ दिखा करके भाग कर चले आए। अपने पिता बिंदुसार के सामने जाकर के जैसे ही सारा समाचार बताया, आज महाराज बिंदुसार ने जब ये घटना जानी तो बड़ा क्रोध आया। और क्या बोले हैं? आरे सुनी हकीकत जब राजा ने मन में बहुत गए थे खिसिया। नाहक जन्मों मेरी नानी के, तो मैया को दूध लगा। बरसिए ठारे छत्री जीवे आगे जीवन गोरे धिक्का। ये सात शाख में बट्टा लगी गो कुटुंब मोरियन क्या। पापी मेरे आगे से तो रही शर्म का छुआ।